गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज हम लोग फिर रिपोर्टरी के रूब्रिक्स सेशन में आए हैं और यहाँ पर हम लोग एक नए रूब्रिक्स का अध्ययन करेंगे। साथियों, कभी कभी कोई रोगी आते हैं जो कि मानसिक रूप से अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। उनके पास में सभी कुछ होता है, फिर भी लगता है कि उनके पास में कुछ डर है, भय है, चिंता है, बेचैनी है। तो इससे संबंधित बहुत सारी रूब्रिक्स तो हैं, लेकिन आज उस पर एक विशेष रूब्रिक्स है जिसके संबंध में अक्सर हम लोगों को कंफ्यूजन हुआ करता है। वो है इनसिक्योरिटी मेंटल। हम लोग आज देखेंगे इनसिक्योरिटी मेंटल अन्य इससे मिलते जुलते जो रूब्रिक्स हैं उससे किस प्रकार अलग है और इसका मैथमेटिक रीजन भी क्या है, इस पर भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इनसिक्योरिटी मेंटल। है ना। इनसिक्योरिटी मेंटल का मतलब होता है, जैसा कि सब शाब्दिक अर्थ ले तो होगा। इनसिक्योरिटी का मतलब होता है असुरक्षा, और मेंटल का अर्थ हुआ मानसिक। तो और मानसिक असुरक्षा, है ना, जिसमें लोगों को अपने ऊपर में विश्वास नहीं लगाता आता है कि हम सफल होंगे नहीं होंगे, या या डर बना रहता है कि वह असफल हो जाएगा, लोग उसे अस्वीकार कर देंगे, या पर्याप्त योग्य नहीं है। अपने सभी कुछ है उसमें, लेकिन अपनी क्षमता पर उसे विश्वास नहीं है। यह एक प्रकार का आंतरिक संतुलन का अभाव है, माने बैलेंस नहीं है, जिसमें व्यक्ति अपने को भरोसा नहीं करने के बजाय बाहरी सहारे और आश्वासन पर निर्भर हो जाता है। ये कई एक कारण से हो सकता है। बहुत लंबे समय से बीमार रहने के कारण भी होता है, बुढ़ापे में भी होता है, बच्चों में भी देखा जा सकता है। लेकिन ये जो है तो अगर ये एक कांस्टेंट फीचर बना रहे तो एक व्यक्तित्व का भाग बन जाता है। और व्यक्तित्व का भाग अगर बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस में हम लोगों को मदद करता है। इसकी मनोवैज्ञानिक के विश्लेषण यह है, आत्मसंदेही होता है, अपने ही क्षमता पर विश्वास नहीं होता है, अत्यधिक तुलना करता है। देखिए, कुछ लोग एक दूसरे से तुलना करते रहते हैं। वो अच्छा है, बड़ा है, तो स्वयं की तुलना दूसरे से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अंतर दिखलाई पड़ेगा और इसे हीन भावना का शिकार हो जाता है। और उसे लगता है एक और भी कारण हो सकता है, उसको लगता है कि कोई आदमी उसको अस्वीकार न कर दे, अकेलेपन का जो हो जाएगा। तो एक साथी की आवश्यकता होती है, सहारे की आवश्यकता होती है, और असुरक्षा महसूस करता है। फिर कोई बात कर रहा है तो उसे लगता है कोई कोई आलोचना न कर दे, कोई कमेंट न पास कर दे। बहुत सारे टीचर होते हैं जहाँ वो बराबर नजर इधर देखते रहते हैं अपने छात्रों पर कि उनके कोई लड़का कोई इस पर मजाक तो नहीं कर रहा है, चुपचाप कर रहा है, तो उनके ऊपर में संदेह बना रहता है आलोचना का। है ना। और एक ये निर्भरता और दुविधा होता है, ये स्वतंत्र होना चाहता है लेकिन दूसरे पर भी आश्रित रहता है। और ये छिपा हुआ पूर्णतावाद है, यानी कि रोगी को असुरक्षा का को ढकने के लिए अधिक तैयारी या कठोरता दिखलाता है कि हम असुरक्षित नहीं है। इसको दिखलाने के लिए वो बहुत अपने आप को दिखलाएगा कि मैं बहुत कठोर हूँ, बहुत कंट्रोल में रखने वाला हूँ। तो ऐसे कुछ कमजोर मेंटल सिक्योरिटी वाले ऑफिसर भी हुआ करते हैं, जो कि अपने कमजोरी के कारण वो जो अपने जूनियर्स पर काफी चिल्लाते हैं, काफी उसको लगता है दिखलाते हैं कि मैं बहुत कंट ये हूँ। और ऐसा भी होता है, कोई दुबले पतले आदमी को देखिएगा, अगर उसे लगा कि आदमी से मुझे दिक्कत होगा तो पहले ही वह चैलेंज करता है, जिससे कि वो अपना परिस्थिति से बच सके। और इसका क्लिनिकल पहलू ये हो सकता है, ये एक चिंता विकार हो सकता है ना। जनरलाइज एंजाइटी डिजॉर्डर हो सकता है। फिर इसे सोशल एंजाइटी डिजॉर्डर में भी देखा जाता है, और अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिजॉर्डर में भी देखा जाता है, माने कि सामाजिक संपर्क से बचना चाहता है। फिर डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिजॉर्डर में भी एक दूसरे पर
आश्रित का होता है। ठीक है ना। फिर इसका शारीरिक अभिव्यक्तियां क्या होती है। इसको इसका फिजिकल जो देखिएगा, घबराहट में, धड़कन, पसीना, हाथ कांपना। अब देखिए कोई आदमी बहुत अपने आप को कठोर दिखला रहा है, लेकिन धीरे अंदर ही अंदर उसको पसीना भी हो रहा है। कहीं ऐसा तो ना हो जाएगा कि मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। घबराहट भी हो रहा है, लेकिन आवाज से अपने को छिपाने का कोशिश। नींद नहीं आना, भविष्य को लेकर के चिंता, उसमें फिर गैस्ट्रिक की समस्या, चिड़चिड़ापन, और आईबीएस का कंडीशंस भी हो जाता है। और सिर दर्द, तनाव हमेशा बना रहेगा। और इसके कारण हाई ब्लड के वाले पेशेंट में भी आपको ये बहुत ज्यादा दिखलाई पड़ेगा। रोगी जो कहता है और उसका आवाज आप जो सुनेंगे, तो उसके अलग अलग तरह के लोग होंगे। जैसे मैं अकेले नहीं रह सकता हूँ, मैं कहीं अकेले नहीं जा सकता हूँ। या ये कह सकता है लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं हमेशा गलती करता हूँ। डॉक्टर मुझे अकेला मत छोड़िए, मैं असहाय महसूस करता हूँ। मैं योग्य नहीं हूँ, दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं। अगर कुछ बुरा हो गया तो, है ना। तो ऐसे जो है सो झिझक जो बना रहता है, नजरें झुकी होती हैं, हाथ पांव हिलाता रहता है, बार बार माफी मांगना होता है। और अत्यधिक बातूनीपन भी दिखता है ताकि असुरक्षा को छिपा सके, है ना। काफी बोलेगा जिससे कि अपने असुरक्षा को छिपाने के लिए। इसका क्रॉस रेफरेंस जो आप देखिएगा, फियर फेलियर ऑफ, असफलता का भाव है। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना, ये कॉन्फिडेंस नहीं है इसके कारण। एंजाइटी, एंटिसिपेशन फ्रॉम, है ना। दूसरा रूब्रिक्स है डिपेंडेंस और अदर, दूसरे पर आश्रित होना। फिर माइंड में एक रूब्रिक्स है असहाय की हेल्पलेसनेस, असहायता का अनुभव। फिर फियर रिजेक्शन, कोई आदमी हमको रिजेक्ट ना कर दे, है ना। जैसे कोई कैंडिडेट जा रहा है परीक्षा देने के लिए, तो उसे लगा ओरल परीक्षा देने की, तो लगा कि मुझे रिजेक्ट हो जाएगा। नौकरी के लिए जा रहा है तो लगता है कि रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये एक स्पेसिफिक है, ये सब जो रूब्रिक्स देख रहे हैं ये सब स्पेसिफिक है। ह्यूमिलिटी टू ग्रेट, बहुत ज्यादा विनम्र होना, ऐसे व्यक्ति बहुत विनम्र काफी होते हैं, ये ह्यूमिलिटी कहलाएगा। फिर अपने आप को सम्मान की कमी महसूस करना, लो सेल्फ एस्टीम। एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, ये फ्यूचर के सब में होगा। ये सब स्पेसिफिक है। और डिस्पेयर रिकवरी, लेकिन और कंपनी डिजायर ऑफ अलोन व्हेन डिजायर फॉर, और कम्युलेट व्हेन दे आर इन कंपनी, है ना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्सन टू, ऐसे लोग जल्दी एवर्सन ले लेना चाहते हैं। तो ये सब जो बाकी जितने भी आप क्रॉस रेफरेंस वाले रूब्रिक को देखें, ये सब स्पेसिफिक है कि एक विशेष परिस्थिति पर है। लेकिन इन इनसिक्योरिटी, मेंटल, इन सभी का एक मिला जुला कंबाइंड जनरल फॉर्म है। इसका तुलनात्मक विश्लेषण करें तो मुख्य बिंदु इसमें होता है आत्मविश्वास की कमी जहां होगा, इनसिक्योरिटी, वह अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं होगा। ये असुरक्षा व्यापक है। और सामाजिक अस्वीकृति और निर्भरता भी शामिल है। असफलता का भय, परिणाम से में हारने का डर होता है। और असुरक्षा अस्थाई अवस्था है। मेंटल जो है तो अस्थाई है, केवल घटना विशेष से नहीं जुड़ा है। लज्जा, टिमिडिटी, बोलने से हिचक हिचक करना, तो ये एक खाली कम्युनिकेशंस के समय में होगा। असुरक्षा में केवल संकोच नहीं बल्कि आंतरिक आत्मसंदेह और निर्भरता होगी। असहायता, मैंने हेल्पलेस फीलिंग, निष्क्रिय, कुछ कर पाने में अक्षम। अ, असुरक्षा में जो व्यक्ति है कोशिश करता है पर डर और संदेह बना रहता है। हेल्पलेसनेस में वो प्रयास ही नहीं करेगा। निर्णयहीनता, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पर एक मेंटल लक्षण है, ये निर्णयहीनता होती है। आत्मविश्वासी में भी ये बात हो सकता है। अत्यधिक विनम्रता, है ना। तो ह्यूमिलिटी, स्वयं को छोटा मानना, है ना। अपने आप को हमेशा कहते हैं ना, ही दैट इज फियर नीड, ही दैट इज डाउन नीड फियर नो फॉल। जो जमीन पर है उसे गिरने का डर तो नहीं होता है। असुरक्षा में यह हीन भावना का हिस्सा बनता है।
और स्वास्थ्य लाभ की निराशा होती है। रोगी छोड़ देता है कि मैं ठीक भी होऊंगा। और असुरक्षा का चरम रूप है जब व्यक्ति इस भविष्य पर भी विश्वास कर देता है। आइए कुछ रूब्रिक के मेडिसिन को भी हम लोग देखें, जिससे कि समझ में आ जाएगा। साइलेसिया में देखिएगा बहुत ही शर्मीला होगा, आत्मविश्वासहीन होगा, जिम्मेदारी से डरता है, असफलता का भय होगा। बराइटा का वह तो एक वाइल्ड चाइल्डिश बिहेवियर होगा, आश्रित होता है, और उपहास का डर होता है, और नई स्थिति से भागता है। पलसेटला हमेशा सहारा चाहेगा, आसानी से रोता है, और दूसरों के बिना असुरक्षित महसूस करता है। अब लाइकोपोडियम का जो है ना, वो आपको मैं जब बता रहा था कि दूसरे को काफी बोलेगा और अब लेकिन अंदर में बना रहेगा। तो असुरक्षा, भीतर से असुरक्षित और बाहर से दिखावा करता है कि उसको मैं बहुत लीडर हूँ। तो इसको कहते हैं ना, जब छोटे लोगों के साथ में, अपने जूनियर के साथ में बहुत कड़ा व्यवहार करेगा, और सीनियर के साथ में डरा हुआ रहेगा, है ना। ये लाइकोपोडियम है, इसके लिए भी रूब्रिक्स आपको अलग मिलेगा। कैलकेरिया कार्बोनिका में आप देखिएगा, भविष्य की जिम्मेदारी से डरता है, और असुरक्षित जल्दी निराशा हो जाता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम, अपेक्षा का भय होता है, उतावलापन होता है, अपनी क्षमता पर संदेह होता है। नेट्रम में भी छिपा हुआ इनसिक्योरिटी है, भावनात्मक अस्वीकृति का डर है, सहारा लेने में से बचता है। सहारा, फास्फोरस को संगति की आवश्यकता होती है, और अकेलेपन में असुरक्षा और संदेह फील होता है। और स्टेफेसेगेरिया को हमेशा अपमान या तिरस्कार से असुरक्षा होता है, आत्मसम्मान का हाथ होता है। तो ये असुरक्षा, ये जो मेंटल इनसिक्योरिटी है, इसका तीन स्तर हो सकता है। एक हल्का असुरक्षा, हल्की असुरक्षा, ये संकोचित, दूसरों से आश्वासन लेना। तीसरा मध्यम हो सकता है, जिसका निर्णयहीनता या सामाजिक भय, चिंता। और गंभीर होगा, गंभीर निर्भरता, अवसाद और फोबिया के रूप में दिखलाई पड़ेगा। मैथमेटिक विश्लेषण कीजिए। सोरिक जो है, सोरिक का मूल स्वभाव भावना होगा, मैं सक्षम नहीं हूं, मैं असफल हो जाऊंगा। ये विशेष रूप से आत्मसंदेह, आत्मविश्वास की कमी होगी, भविष्य की चिंता होगा, असफलता का भय होगा, निर्णय लेने में दूसरों से आश्वासन चाहेगा, दूसरों से मदद लेकर के निर्णय लेगा, सामाजिक भय और शर्मिलापन होता है। क्लिनिकल रूप में हल्का और मध्यम चिंता, घबराहट है। अधिकतर कार्य क्षमता बनी रहती है, पर भीतर ही भीतर सुरक्षित, असुरक्षित होता है। कैलकेरिया, सॉरी, कैलकेरिया का पल्सेटला, लाइको और साइलिसिया है। साइकोटिक होता है ये, अप, ये अपने कमी को, दोष और कमजोरी को छिपाने का कोशिश करता है, जिससे कि लोग उसको अस्वीकार ना कर दे। इसका विशेषता क्या है? भीतर असुरक्षा, बाहर दिखावापन या अतिशयोक्ति, है ना। अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए झूठ का नाटक करता है। ये मैनिपुलेटिव हमेशा होता है साइकोटिक, है ना। आत्मगौरव और हीनता का मिश्रण होता है, आत्मरक्षा के लिए दिखावटीपन दिखलाता है। क्लिनिकल रूप में सामाजिक दिखावे पर जोर देता है, पर भीतर बेचैनी बनी रहती है। कार्य करते हैं पर निरंतर आलोचना का भय बना रहता है। इसमें थूजा है, लाइकोपोडियम है, अर्जेंटम है। और सिफिलिटिक वाला जो होता है, मैं तो बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ हूँ, और सुधार की कोई समय, एकदम निराश हो जाता है। गहरी निराशा और आत्मघृणा। आप, और यहाँ तक हो सकता है कि ये सुसाइडल डिस्पोजिशन पर पहुंच जाएगा। रोगी सोचता है वह हमेशा असफल रहेगा, कभी अपने को सफल मानता ही नहीं है, और पूर्णतः आत्मविश्वास का विनाश होता रहता है। डिप्रेशन का गहरा रूप है ये, और आत्मविनाशकारी प्रवृत्ति होती है। नकारात्मक सोच, आत्म निरादर, दूसरों पर आश्रित होता है। इसमें ऑरम मेटालिकम, सिफिलिटिकम, सिफलिनम, नाइट्रिक एसिड, नेट्रम म्यूट आ जाता है। ट्यूबरकुलर जो है तो
इसका स्थिर नहीं रहता है। मैं स्थिर नहीं हूँ और कहीं भी सहारा छिन जा सकता है, हमेशा उसको डर बना रहता है। बेचैनी और स्थिरता, हर समय कुछ बदलने की चाह होती है, चेंज डिजायर कहते हैं ना। और असुरक्षा के कारण जगह जगह भटकता रहता है। अकेलेपन का डर, संगति की तीव्र आवश्यकता होती है। असफलता और भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। क्लिनिकल रूप में जल्दी थक जाता है और असुरक्षा के साथ जल्दी उब भी जाता है। फॉस्फोरस ट्यूबरकुलिनम और कैलकेरिया। और फिर है आपका कार्सिनोसिन में आप देखिएगा, अम, हमेशा दूसरे को खुश रखना चाहेगा। कहेगा मैं दूसरे को खुश ना करूं तो लोग मुझे अस्वीकार कर देंगे, है ना। अत्यधिक विनम्रता और आत्म बलिदानी होगा। अपने सेल्फ सेक्रीफाइस करने का होगा। परिवार और सामाजिक चिंता, संतुष्ट करने की चिंता होगी। सुरक्षा को छिपाने के लिए वो परफेक्शनिज्म छिपाता है, मतलब छोटी छोटी गलती को ठीक करने का कोशिश करता है। और गलतियों पर गहरा भय होता है। क्लिनिकल रूप में नींद की समस्या, लगातार चिंता और शायद इसमें बचपन में बहुत ज्यादा डोमिनेशन और अनुशासन का दबाव का इतिहास रहा होगा। इसमें कार्सिनोसिन और स्टेफेसेगेरिया है। तो आपने देखा कि किस प्रकार माइमेटिक से और एनालिसिस करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। और इसका जो है सो केस टेकिंग में इसका महत्व देखिए, है ना। केस टेकिंग में रोगी गैर शाब्दिक संकेत को देखे, आंख मैंने उसका बॉडी लैंग्वेज को देखिए और बात कैसे कर रहा है। उसका जो है मौखिक से बॉडी लैंग्वेज पर संकेत को देखिए, आंख झुका हुआ है, बार बार माफी मांग रहा है, रिचेक है। फिर इसमें बार बार आने वाला वाक्य, मैं नहीं कर सकता, क्या होगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि पूछेंगे तो बचपन का अनुभव होगा, असफलता होगा, आलोचना होगा, परित्याग होगा। प्रश्न करें कि अकेले हो तो कैसा महसूस करेगा, करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम का क्या होता है। तो ये जो रूब्रिक्स है, मेंटल इंसिक्योरिटी, आत्मविश्वास की कमी ही नहीं बल्कि एक व्यापक मेंटल कंस्टिट्यूशन है, जो कि आत्मसंदेह, सामाजिक अस्वीकृति का भय और दूसरों पर निर्भरता होती है और भविष्य की चिंता बनी रहती है। सब मिलाकर रोगी आंतरिक संतुलन को प्रभावित करता है। और इससे बहुत जो कंपेयर करके दूसरे रूब्रिक्स के साथ में, या उसको साथ ले करके दोनों को हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं और अत्यंत उपयोगी होगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस में हम लोगों को मदद करता है। तो साथियों, हम लोगों ने आज इस रूब्रिक्स को बड़ा देखा है। बहुत ही बृहद रूब्रिक्स है। दवाइयाँ बहुत सीमित है इसके अंदर में, फिर भी यह बहुत ही बृहत है और हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रूब्रिक्स है। तो इसके हम लोग अध्ययन करें और इसको चिंतन करें, मनन करें इस रूब्रिक्स का। और रोगी में देखने का कोशिश करें, लोगों में देखने का कोशिश करें। इससे क्योंकि बॉडी, आप जो अपने दोस्त हैं, अपने मित्र हैं, अपने आसपास के लोग हैं, उस पर देखिएगा तो इस रूब्रिक्स की समझ आपको आने लगेगी। तो इसके साथ में आज का सेशन हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे और फिर हम लोग आएंगे किसी दूसरे दिन एक दूसरे रूब्रिक्स पर। इस तब तक के लिए आज का यह सेशन हम लोग समाप्त करते हैं और फिर किसी दिन किसी दूसरे रूब्रिक्स के साथ में आएंगे। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम।